बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो बंदी छोड़ का गुणगान कर रहे हैं वाणियों के माध्यम से। ये वही पूर्ण परमात्मा है जो तीनों लोकों में विचरण करके सबका धारण पोषण करता है और 8 सितंबर 1951 से इस पृथ्वी लोक पर प्रकट है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में। तो उस पूर्ण परमात्मा का गुणगान करते हैं। गुणगान से ही वो परमात्मा खुश होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो जिसकी शरणा बसे ताको ताकी लाज। तो आज हम परमात्मा की शरण में हैं, अपने सतगुरु को परमात्मा मान के शरण में हैं, तो वो परमात्मा हमारी हर इच्छा पूरी करता है, हर मार्ग में आए हुए बाधाओं को दूर करता है। तो उसका गुणगान वाणियों के माध्यम से करते हैं। कहते हैं, शुरू करते हैं। आशा तृष्णा नदी में डूबे तीनों लोक और मनसा माया बिस्तरी आत्म आत्म दोष। हर वाणी का पुण्यात्मा बहुत ही गहरा मर्म है। एक एक वाणी आपका जीवन टर्न कर सकती है, बशर्ते आपको समझ में आ जाए। आशा तृष्णा नदी में डूबे तीनों लोक। पुण्यात्माओं सदगुरु ने बताया कि जो 3 लोक होते हैं ना, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये 3 लोक एक ब्रह्मांड में, इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के जो सतगुण रजगुण तमगुण हैं, इनकी रेंज में होते हैं। तो यहाँ सदगुरु बता रहे हैं कि जो 3 लोक के प्राणी हैं, 3 लोक के प्राणी आशा तृष्णा में डूबे हुए हैं। किसी में भी 3 लोक में कोई चाहे देवता देख लो, किसी में भी आशा और तृष्णा की कमी नहीं है। तो ये डूबे तीनों लोक, हर प्राणी, चाहे हम कह रहे कोई भी देव हो, ईश हो, और हम नॉर्मल मनुष्य की तो बात ही क्या है। तो ये झेरा कुआं है, 21 ब्रह्मांड का झेरा कुआं है, एक नदी है, इसमें सभी डूबे हैं। ये काल का जाल है। तो आशा तृष्णा नदी में डूबे तीनों लोक और मनसा माया बिस्तरी आत्म आत्म दोष। मनसा माया क्या होती है? मनसा माया होती है कल्पना, और बिस्तरी मतलब विस्तार। तो मनसा माया बिस्तरी, तो जो कल्पना का विस्तार है ये बहुत बड़ा है मनुष्य का। होता क्या है कि हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है, एक आशा होती है। अगर कोई गांव में रहता है तो उसकी आशा होती है कि प्रधान बन जाए। जी क्या है? आशा है। फिर उसमें तृष्णा भी जागृत होती है। फिर कहते हैं कि कहीं ऐसा दाव लग जाए कि चेयरमैन बन जाऊं, या फिर या कि कोई विधायक का टिकट मिल के विधायक बन जाऊं। विधायक बनने के बाद भी उसको शांति नहीं होती। फिर सोचता है काश हमारी सरकार आके मंत्री पद मिल जाए। फिर मंत्री बनने के बाद सोचता है कि यार मुख्यमंत्री बन जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर मुख्यमंत्री का भी अगर दाव लग जाता है तो एक जिज्ञासा और बढ़ती है, काश हमारी पार्टी योगदान करके प्रधानमंत्री बन जाए। इसी बीच मर जाता है। तो गए लक्ष्य 84 में। तो कहते हैं मनसा माया बिस्तरी, इसका विस्तार बहुत है। ये कभी मन है ना, इसकी उड़ान शांत होती नहीं है। ये काल का महान जाल है। काल की सबसे बड़ी जाल है कि उसकी तृष्णा और आशा को बढ़ाना। और आत्म आत्म दोष, आत्म आत्म मतलब हर प्राणी में एक दूसरे के प्रति दोष है। यहाँ पर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि उसके मन में दूसरे के प्रति दोष नहीं है। पिता पुत्र के प्रति कुछ ना कुछ बातों से दोष है, और पुत्र भी किसी ना किसी मतलब से दोष रखता है। या तो संपत्ति में रखता है, या कुछ धन चाहता है, या कुछ अलग से सुविधाएं चाहता है, या कोई मालिक है। तो आत्म आत्म दोष यहाँ पर, ये पृथ्वी लोक है, यहाँ पर कोई किसी के प्रति भी निर्दोष नहीं है। हर कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, या तो मन से या वचन से या कर्म से यहाँ दोष है। तो इस दोष को दूर करने के लिए परमात्मा ही अपना तत्व ज्ञान देते हैं, सत्संग सुनाते हैं। उससे अब जुड़ना होगा हम लोगों को। आगे देखते हैं। कहते हैं एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, और जम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। यहाँ बंदी छोड़ सतगुरु बता रहे हैं कि जहाँ आप रह रहे हैं तो आप अपने विचार से, अपनी समझ से एक शत्रु और एक मित्र बना लेते हैं। क्योंकि आप जिसको प्रेम करते हैं तो वो आपका बिल्कुल खासम खास मित्र हो जाता है। और जो आपके विचारों से नहीं मिलता है, या आपके कुछ भी अगर होनी अनहोनी या कुछ उसने आपका गलत भी कर दिया है, तो आप उसको शत्रु मानने लगते हैं। ये दोनों भी गलत हैं, दोनों बिल्कुल गलत हैं। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण। ये जीवात्माओं को समझा रहे हैं बंदी छोड़ कि ये दोनों गलत हैं। ये 21 ब्रह्मांड में सब एक समान हैं, सभी आपके भाई बहन हैं। यहाँ पे किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है।
यहाँ पर ये मान के चलना है कि पूरा संसार है, ये परिवार है, एक रेलगाड़ी का डिब्बा है और कुछ समय के लिए हमें यहाँ पर टर्न करना है। तो जैसे आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो जो आपके यात्री मिलते हैं, सहकर्मी मिलते हैं, तो क्या आप उनसे लड़ते हैं? अगर उनको भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप अगली स्टेशन पे आके उसको सुविधाएं ले आते हैं। अगर उसने कहा कि मैं कुछ खाना है तो आप उसके लिए लाते हैं। तो कहते हैं कि तो यहाँ लड़ना नहीं है, एक संसार रूपी रेलगाड़ी की तरह जिसका समय आ जाए। परिवार में भी आपको प्रेम से रहना है, मित्रों से भी एक इसी तरह मित्रवत व्यवहार करना है प्रेम से। लेकिन कहते हैं कि ज़्यादा शत्रुता और ज़्यादा मित्र यहाँ सही नहीं है। तो एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, ये भूल भुलैया है किस ब्रह्मांड का, और जम की नगरी जाएगा और शब्द हमारा मान। कहते हैं जो इन्हीं भूलों में पड़ा रहता है वो सीधे 84 लाख योनि में जाता है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं अगर इससे बचना है तो जो सतनाम है, जो शब्द है, जो परमात्मा नाम देते हैं, उसको आसरा आपको लेना पड़ेगा। कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये फॉर्मूला है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ, और जो घर फूके आपना फिर चले हमारे साथ। जी बहुत आगे की यात्रा है, क्योंकि यहाँ तक ये धीरे धीरे ही बढ़ पाते हैं, आगे आते हैं। निंदा बिंदा छोड़ दे संतन स्यों कर प्रीत, भव सागर तिर जात है जीवत मुक्त अतीत। इसमें पूरा सार छिपा है। निंदा और बिंदा दोनों अलग अलग शब्द हैं। निंदा क्या होता है? हम किसी की बुराई करते हैं, देखे जाने अनजाने में किसी की भी बुराई करते हैं, मतलब उसके पाप अपने सिर पर लेते हैं। ये पूरा फॉर्मूला है निंदा का। अगर हमने किसी की बुराई की तो उसके जो पाप कर्म हैं वो हमारे ऊपर ऑटो कट आ जाते हैं, ऑटोमेटिक। तो निंदा बहुत ही बेकार की चीज़ है। परमात्मा ने कहा है कि बुरा जो देखन में चला और बुरा ना मिले कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अगर अपने दिल को खोज, अपने अंदर झांक के देखो तो पुणात्मा हमसे बुरा कोई नहीं है, तो हमें किसी में बुराई दिखेगी नहीं। अगर हमारी देखने की किसी में नियत नहीं है तो हमें कुछ बुराई दिखेगी नहीं है, कि बुराई उसी को दिखती है जो बुराई देखता है। मालिक ने अनभय निंदत के अंग में कहा है कि निंदा तो ऐसी लगे जैसे दही बड़े। कैसी? कि निंदत भड़ुआ भूत है और कुंभी नरक पड़े, और निंदा तो मीठी लगे जैसे दही बड़े। मतलब जो निंदा ही करता रहता है, निंदा इसकी निंदा उससे, वो उसका तो फॉर्मूला है, वो सीधा नरक में जाएगा, कुंभी नरक, सबसे बड़ा नरक। और निंदा तो मीठी लगे जैसे दही बड़े, उसको दही बड़े के समान उसको अच्छी मीठी लगती है। परमात्मा तो यहाँ तक कह दिया है कि तिनका कभू न निंदिए। तिनका भी होता है ना जो नीचे पड़े होता है, उसकी भी निंदा नहीं करनी है। तिनका कभू न निंदिए पाँव तले जो होए, और कभू उड़ आँखों पड़े तो पीर घनेरी होए। मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, निर्जीव प्राण, निर्जीव जीव है, तो परमात्मा ने कहा है कि उसकी भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कब उड़ के आपकी आंखों में चली जाए तो आपको बहुत दर्द होगा। तो इसलिए निंदा बहुत खराब चीज़ बताई है। थोड़ा इसके बारे में सत्संग को आधार बना के बात करते हैं। निंदा क्या होती है? बुराई। और बिंदा क्या होती है? व्यर्थ का वाद विवाद। बिंदा दो लोग बैठ गए, बिना फालतू की व्यर्थ की बात चल रही है, ताश खेल रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, तो ये व्यर्थ और उल्टी राजनीति की बात करने लगे, ये होती है बिंदा। तो निंदा और बिंदा छोड़ दे अब संतन से कर प्रीत। संतन कौन? जो सही संत हैं, उनके सत्संग सुनने। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं पूर्ण संत हैं। आप सबसे ज़्यादा परमात्मा की सत्संग सुनो। सत्संग से अधिक किसी से भी ज़्यादा प्रीत ना लगाओ। परमात्मा ने एक जयदेव की कथा सुनाई थी, तो उसमें परमात्मा ने बताया था कि जिस चोरों ने, जिस डाकुओं ने उसके हाथ काट दिए, उसने अपने जीवन में कभी उसकी निंदा नहीं की, और बाद में उसको ही अपने घर में आश्रय दिया। जयदेव। कुछ ऐसी कहानियाँ हैं, जैसे गणिका की कहानी है। गणिकाओं को जब वो परेशान करने लगे सेवादार भक्ति लोग, तो गणिका से कबीर साहब ने पूछा, बेटी तुम्हें कौन परेशान करता है? तो उसने किसी का नाम नहीं लिया, किसी की निंदा नहीं की। राजा अम्बरीश को जब दुर्वासा ने चक्र छोड़ दिया, परेशान किया, लेकिन अम्बरीश ने कभी निंदा नहीं की दुर्वासा की। वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्र विश्वामित्र ने मार दिए, काट दिए, लेकिन फिर भी वशिष्ठ ने कभी निंदा या बुराई नहीं की विश्वामित्र की। तो ये कुछ प्रसंग परमात्मा ने सत्संग में ऐसी सुनाए हैं कि आप
दृढ़ हो सकें कि हमें निंदा नहीं करनी है, ना करनी है, ना सुननी है। जो आपको निंदा सुनाता है तो उससे भी आपको दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो भक्ति का सबसे बड़ा बाधक है आपको। तो कहते हैं निंदा बिंदा छोड़ दे संतन से कर प्रीत, और भवसागर तिरजात है। तो अगर ऐसा व्यक्ति भक्ति करेगा तो फिर उसको भवसागर से पार होना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो सीधा सतलोक जाएगा। और जीवित मुक्त अतीत, और इसी जीवन में वो जीते जी अपनी मुक्त हो जाएगा। कहते हैं जीते जी ही वो अपना निर्मुक्त हो जाएगा। किसी के प्रति कहते हैं ना जिंदा जीवित मरना, इसी को कहते हैं कि जीवित में ही मुक्त हो जाएगा वो। आगे देखते हैं। जय तेरे उपजय नहीं तो शब्द साखी सुन ले, साखी भूत संगीत है जासे लाओ ने। अगर जे तेरे उपजय नहीं, उपजय मतलब होता है कोई अगर आपको याद ना आए, ध्यान ना आए, आपको पता चल जाए कि हमें सत्संग भी याद नहीं है, ये काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ भी समझ ना आए आपको, तो यहाँ बंदी छोड़ बता रहे हैं हमें कि जो तेरे उपजय नहीं तो क्या करना है, तो शब्द साखी सुन ले। शब्द साखी क्या होती है? सत्संग। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग सुन लो, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो जे तेरे उपजय नहीं, ध्यान नहीं रहे तो क्या करना है? शब्द साखी सुन ले, परमात्मा का सत्संग सुन लो, परमात्मा की साखियाँ सुन लो, परमात्मा के शब्द सुन लो। तो साखी भूत संगीत है। भूत संगीत क्या होता है? भूत होता है परमात्मा, भूत संगीत वो परमात्मा का वास्तविक रूप है। कहते हैं शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। तो जो साखियाँ हैं ना वो परमात्मा का ही सही संगीत है, वही शब्द रूप है। साखी भूत संगीत है और जासे लाओ नेह, इससे आपको प्रेम करना है। किससे? साखियों से। और साखियों का शब्द ही परमात्मा है। कहती हैं शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। जो शब्द परमात्मा ने सत्संग में कह दिए वो है सतगुरु का आदेश, वो आपको मानना है। स्वर्ग सात आसमान पर, बहुत बढ़िया। स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मन मूड, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि जो हमारा अल्लाह है ऊपर सातवें आसमान पर रहता है, ऐसी उनकी मान्यताएं हैं। तो कबीर साहब यहाँ हमें बता रहे हैं, कह रहे हैं उन अपने पुण्यात्माओं को समझाते हुए कि हे पुण्यात्माओं, जैसे आप कहते हो कि स्वर्ग हमारे सातवें आसमान पर है, ऊपर है, फिर यहाँ पर मक्का मदीना मज़ार पे क्यों भटकती रह रहे हो? तो ये व्यर्थ की साधना है। आपको करना क्या है? स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मन मूड। हे मूर्ख व्यक्ति, हे नासमझ प्राणी, क्यों भटक रहे हो? खालिक तो खोया नहीं, खालिक मतलब होता है भगवान, भगवान कहीं खोया नहीं है, इसी महल में ढूंढ। इसी महल मतलब इसी शरीर में। परमात्मा ने बताया है कि 10 द्वारों शरीर के अंदर कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सही साधना चाहिए, सही विधि चाहिए, और उस विधि को बताने वाला आपको तत्वदर्शी संत चाहिए। तो आज पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण संत हैं, पूरी भक्ति साधना लेके प्रकट हैं। आपको उनका सानिध्य आसरा लेना चाहिए, तभी शक्ति बढ़ेगी। आगे देखते हैं। करम भरम भारी लगे, करम और भरम, करम भरम भारी लगे संसासूल बबूल, डाली पानो डोलते परसत नाही मूल। देखो कितनी गहराई है। कर्म, जो कर्म होते हैं ना व्यक्ति के, वो हमेशा संचित कर्म होते हैं, आगे ही बढ़ते जाते हैं। तो ये कर्म कैसे कम होंगे? भक्ति से कर्म बढ़ेंगे ही नहीं। गरीबदास जी ने कहा है कि एक लेबा एक दो देवा दूतम, एक तो लेने वाला है एक देने वाला है, और कोई किसी का पिता ना पूतम, ऋण संबंध का जुड़ाए ठाठा, अंत समय सब 12 बाठा। सब कर्म से जुड़े हैं। तो यहाँ सतगुरु के सत्संग से ही पता चलेगा कि हमें क्या कर्म करना चाहिए। और कर्म भरम, और क्या जी भरम भी कैसे मिटेंगे? आपके सत्संग से ही मिटेंगे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत भारी है, कर्म और भरम। कर्म भरम भारी लगे, और संसा सूल बबूल, संसा संशय, सूल क्या होता है? सूल का अर्थ होता है कांटे, बबूल के सूल मतलब कांटे, बबूल के कांटे। अगर आप में संशय है कि परमात्मा कैसा होता है,
कहाँ रहता है, तो ये सारे संशय दूर हो जाए। परमात्मा सतगुरु ने बताया है कि सतलोक में सिंहासन पर बैठा है और वही पृथ्वी लोक पर चल के आता है, और वही चल के जब आता है तो तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाता है, सतगुरु की भूमिका निभाता है। तो आज वो कौन है? आज वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान है। ये आपके अंदर से होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो कर्म भरम भारी लगे संसा सूल बबूल, डाली पानो डोलते परसत नाही मूल। डाली पानो डोलते, कहते हैं कि जो नासमझ भक्त हैं ना, वो ऐसा करते हैं जैसे डालियों के ऊपर पानी खींचते हैं, और परसत ना ही मूल, वो जड़ में पानी नहीं डालते हैं, तो उनकी भक्ति भी व्यर्थ है। जैसे गीता में कहा है अध्याय 15 के श्लोक 1 में, ऊर्ध्वम मूलम असम अधम शाखम अश्वत्थम प्राभि अभुवम छंदासी यस प्राणिता सा वेद वेद। तो जो शास्त्र के अनुकूल क्या है? जड़ में, जड़ की पूजा ही सही है, एक की पूजा होती है तो आपका पूरा वृक्ष होगा। तो एक पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की ही पूजा से पूरा लाभ मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, ये अवसर कहते हैं ये सौदा फिर ना ही संतो, ये सौदा फिर ना ही। अगर ये समय निकल गया तो असंख्य कल्प युगों के बाद भी दाव नहीं लगेगा, क्योंकि मानव शरीर पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट पूरी साधना विधि बना के आपको सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। तो ऐसा कौन दाव छूटेगा? तो हम सभी तैयारी करते हैं, मालिक को प्रेम से मालिक की आराध्य करते हैं। चलो एक बार जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।